समाज के लिए सबसे घातक तो वेब सीरीज हैं। इनमें दृश्यों की अश्लीलता, कामुकता और नग्नता के साथ संवादों में भी अश्लील अपशब्दों और गंदी गालियों के खुले प्रयोग से समाज विस्मित है, अवाक है, हतप्रभ है, किंतु मौन है। वेब सीरीज के माध्यम से अपराधियों का महिमा मंडन और समाज में कामुकता, हिंसा, संस्कारहीनता का रोपण भारतीय संस्कृति को समूल नष्ट करने के वामपंथी और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक महती प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, परियोजना है। और यदि हम आज नहीं संभले तो भविष्य में हमारे घरों में भी मुंशी प्रेमचंद, दिनकर, पंत प्रसाद निराला, वीर सावरकर और अब्दुल हामिद की जगह मुन्ना त्रिपाठी और गुड्डू पंडित ही पैदा होंगे। और फिर आप कर लेना पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जंग। मां भारती हम सबका कल्याण करें। मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज। आरसीएन में आपका स्वागत है। आज के विश्लेषण का विषय है हिंदी सिनेमा, टीवी धारावाहिक और वेब सीरीज, विशेष रूप से संवादों और दृश्यों का गिरता स्तर और अश्लीलता का चरम। आज चर्चा करेंगे उस समस्या पर जिसका मुंह सुरसा की तरह खुलता जा रहा है और पिछले 7-8 सालों में यह मुंह इतना बड़ा हो गया है कि हमारी भाषा, संस्कृति, सामाजिक शिष्टाचार और अदब को लगभग निगल चुका है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि इस गंभीर विकृति के खिलाफ अब तक समाज के किसी भी हिस्से से कोई आवाज नहीं उठी है। 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में वामपंथियों का प्रभाव बढ़ा और उनका एक रैकेट बना। अपने ही काम का महिमा मंडन और आत्मस्तुति में पारंगत इस समूह ने एक बौद्धिक जिहाद छेड़ा और तथाकथित क्लासिक सिनेमा या आर्ट फिल्मों के नाम पर अश्लीलता, अंग प्रदर्शन के अलावा गरीबी, भूखमरी, शोषण, सामाजिक विद्वेष और निरंकुश सत्ता वाले भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय जगत में परोसी गई। यथार्थ, कला और सत्य के नाम पर दृश्यों और संवादों में मर्यादा का उल्लंघन, फुहड़ता, नग्नता को समाज में मान्यता दिलवाने के कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुए और 70 के दशक में बोया गया यह बीज आज एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका है। और इस वृक्ष में घटिया दृश्य और संवाद वाली फिल्में भी हैं, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज भी हैं। आज के समय में इंटरनेट, टेलीविज़न और सिनेमा इस देश में संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है। और जब ये हमारे पूरे समाज, खासकर मध्यम और निम्न वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, तब टीवी धारावाहिकों ने भारतीय संस्कृति को समूल नष्ट करने का बीड़ा उठा रखा है। जिस सनातन संस्कृति में विवाह को 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार माना जाता है, जिसमें विवाह को जन्म जन्मांतर का साथ माना जाता है, जिस संस्कृति में तलाक जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां अधिकांश टीवी धारावाहिकों में शादियों का टूटना, तलाक होना और एक के बाद एक नए संबंध बनना, इन सब को एक साधारण व्यवस्था के रूप में दिखाया जा रहा है। एक स्त्री एक पुरुष के लिए नहीं है या फिर एक पुरुष एक स्त्री के लिए नहीं है, इसे एक थंब रूल की तरह नई पीढ़ी के मस्तिष्क में रोपने का प्रयास किया जा रहा है और नई पीढ़ी से सहज रूप से स्वीकार भी कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में तलाक के प्रकरणों में द्रुत गति से वृद्धि हो रही है। सिनेमा के लिए तो सेंसर बोर्ड है। अश्लील दृश्यों, संवादों और हिंसा को दिखाने वाली फिल्मों को ए सर्टिफिकेट देकर ऐसी फिल्मों को देखने के लिए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। किंतु ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यही फिल्में और अश्लील वेब सीरीज घर में रखे टीवी के माध्यम से 24 घंटे अबोध बच्चों के सीधी पहुंच में हैं और बच्चे इन्हें माँ बाप की अनुपस्थिति में कभी भी देख सकते हैं और देख रहे हैं। वेब सीरीज में दिखाए जा रहे अश्लील, कामुक और हिंसक दृश्य, मां बहन की गालियां और अश्लील संवादों का छोटे छोटे अबोध बच्चों के कोमल मनोमस्तिष्क पर पड़ने वाला असर इस देश की तरुणाई को जिस गर्त की ओर ले जा रहा है, क्या इसका भान हमारे समाज के ठेकेदारों को जरा भी नहीं है? समाज के लिए सबसे घातक तो वेब सीरीज हैं। इनमें दृश्यों की अश्लीलता, कामुकता और नग्नता के साथ संवादों में भी अश्लील अपशब्दों और गंदी गालियों के खुले प्रयोग से समाज विस्मित है, अवाक है, हतप्रभ है, किंतु मौन है। वेब सीरीज के माध्यम से अपराधियों का महिमा मंडन और समाज में कामुकता, हिंसा, संस्कारहीनता का रोपण भारतीय संस्कृति को समूल नष्ट करने के वामपंथी और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का एक महती प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, परियोजना है।
और यदि हम आज नहीं संभले तो भविष्य में हमारे घरों में भी मुंशी प्रेमचंद, दिनकर, पंत प्रसाद निराला, वीर सावरकर और अब्दुल हामिद की जगह मुन्ना त्रिपाठी और गुड्डू पंडित ही पैदा होंगे, और फिर आप कर लेना पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जंग। अब प्रश्न यह उठता है कि समाज का कौन सा हिस्सा मुखर हो? मीडिया, समाजसेवी संस्थाएं, कथावाचक, धर्मगुरु, राजनीति, साहित्य, न्यायपालिका? हर चूहे का प्रश्न है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। कैसी विचित्र विडंबना है। किसी एक फिल्म में किसी एक जाति पर एक टिप्पणी के विरोध में उस जाति के लोग आंदोलित हो उठते हैं, थिएटर से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन, तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी सब कुछ कर डालते हैं, और पिछले लगभग 10 सालों से लगभग सभी फिल्मों और खासकर वेब सीरीज में मर्यादाओं के सारे बांध टूट चुके हैं। दृश्यों और संवादों में असभ्यता और अश्लीलता अपने चरम पर है। संप्रेषण के सबसे सशक्त माध्यम जो समाज को सबसे तीव्रता से प्रभावित करता है, वो पूर्णतः निरंकुश होकर हमारी संस्कृति को भेद रहा है, छेड़ रहा है, तार तार कर रहा है, और हम सब तमाशबीन होकर खड़े हैं। और सबसे ज्यादा विस्मय इस बात का है कि इस कुव्यवस्था को नियंत्रित करने के सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार इस देश में धर्म और संस्कृति की सबसे बड़ी रक्षक कहलाती है। पिछले 8-10 सालों से केंद्र की सरकार इस अश्लीलता की मूक दर्शक बने बैठी है, और फिर केंद्र सरकार को भारतीय संस्कृति से विमुख न होने देने के लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी करने वाला मात्र संगठन भी इस गंभीर समस्या से बेपरवाह है। आज से कुछ वर्ष पहले भारत में इंटरनेट पर पोर्न साइट सहज रूप से उपलब्ध होती थी, किंतु भारत सरकार ने उस पर अंकुश लगा दिया और अब वे साइट्स इंटरनेट पर भारत में उपलब्ध नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय साइट्स को भारत अपने नियंत्रण में कर सकता है, भारत सरकार उस पर अंकुश लगा सकती है, तो भारत में बनने वाले वेब सीरीज आपके नियंत्रण से बाहर कैसे हैं? लेकिन यह प्रश्न कोई भी नहीं कर रहा है। और प्रश्न करे कौन? सत्ता की हर छोटी से छोटी चूक पर मुखर होने वाला मीडिया कहां है? सत्ता की हर छोटी से छोटी चूक पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा करने वाला विपक्ष कहां है? बलात्कार पर पूरे देश में कैंडल मार्च निकालने वाले समाजसेवी संस्थाएं, ये एनजीओज कहां हैं? समाज के हर कुव्यवस्था पर स्याही खर्च करने वाला लेखक, कवि, साहित्यकार कहां हैं? धार्मिक, सांप्रदायिक, राजनीतिक विषयों पर तत्काल संज्ञान लेने वाली न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय कहां है? धर्म जागरण के लिए सदैव तत्पर धर्म संस्कृति के रक्षक, कथावाचक, धर्मगुरु कहां हैं? शिक्षक, चिकित्सक, वकील सब कहां हैं? सेंसर बोर्ड कहां है? क्या इन सभी के मौन का मतलब यह है कि पूरे समाज ने पर्दे पर परोसे जा रही अश्लीलता को मान्यता दे दी है? क्या वेब सीरीज में सुनाई देने वाली अभद्र भाषा और गालियां अब हमारे और आपके संवादों में भी जगह बना लेंगे? अगर यह सच है तो हमारी संस्कृति का पतन तय है। और यदि इस अश्लीलता को समाज की स्वीकारोक्ति नहीं मिली है तो कहीं ना कहीं तो इसके खिलाफ आवाज उठना अनिवार्य है। यदि आपको ऐसा लगता है कि विषय सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने के लायक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आरसीएन का आप साथ दें। एक बड़ी मुहिम आरसीएन आप सबके साथ प्रारंभ करना चाहता है, इस देश को जगाने के लिए, इस सोए हुए समाज को जगाने के लिए, समाज के ठेकेदारों को जगाने के लिए, राजनीति और न्यायपालिका को जगाने के लिए, कि हमारी संस्कृति को तहस नहस करने के लिए जिस तरह से इन वेब सीरीज के माध्यम से अभद्र भाषा, अश्लीलता, नग्नता को, कामुकता को परोसा जा रहा है, उस पर तत्काल नियंत्रण लगे, तत्काल अंकुश लगे। और इस मुहिम में आरसीएन के सारे दर्शकों का आरसीएन साथ चाहता है। इस मुहिम को एक सामाजिक विषय के रूप में आपके सामने रख देना मात्र हमारा उद्देश्य नहीं है। इस समस्या को समूल उखाड़ कर फेंकना, इसका समूल समाधान करना, यह आरसीएन का एक प्रकल्प है और इस प्रकल्प में हम आप सबका साथ चाहते हैं। तो ऐसे ही विश्लेषणों के लिए और नए ताजा तरीन समाचारों के लिए आप आरसीएन के साथ जुड़े रहें, इस परिवार का हिस्सा बने। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टा पर इसको लाइक करें और फॉलो करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।